हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एच डी वाई फिजिक्स। फ्रेंड्स, हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देखे थे, दृष्टि घटना चक्र का, जो कि दिसंबर में होने वाले यूपी पीसीएस आरओ और बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह मैगजीन्स है और इसको अधिकतम बार पढ़ने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। चूँकि रिकॉर्डिंग है तो आप आसानी से इसको सुन सकते हैं, आसानी से कई बार सुन सकते हैं और जितनी बार सुनेंगे उतनी बार जो डाटा होगी, जो फैक्ट्स हैं, वो आसानी से याद होते चले जाएंगे। तो आइए बिना समय जाया करें, हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, जिसमें पहला दिया है कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो है जॉर्डन। यानी WHO के अनुसार जॉर्डन एक ऐसा देश बन गया जहाँ से कुष्ठ रोग लेप्रोसी का उन्मूलन हो चुका है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? चंद्रयान-1। यानी चंद्रयान-1 जो उपग्रह है वो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रेस बायोपिया एक बीमारी है से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? प्रेसवू। यानी प्रेसवू एक ऐसा ड्रॉप था जिसका लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। प्रेसयू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो CDSCO ने। CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेसयू का निर्माण किसने किया था? इंटॉड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने। यानी जो प्रेसयू का निर्माण किया था वह था कौन कंपनी? इंटोड था, ENTOD, इंटोड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने किया था। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया? जोरावर। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया? तो जोरावर है। जोरावर आपका हल्का टैंक स्वदेशी निर्माण है जिसका फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण में संपन्न हुआ। यह 25 टन का है। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पाँचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? कोच्चि में। यानी एंटी सबमरीन जो वारफेयर है वह 8 है। 8 में चौथे और पाँचवें का जलावतरण हो चुका है। कहाँ पे? कोचिंग में। चौथे और पाँचवें पोत का नाम क्रमशः जो है मालपे और मुल्की है। यानी चौथे जलपोत का नाम जो है वो मालपे है और पाँचवें का जो नाम है वो मुल्की है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर में। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है हैबिश्योर। यानी हैबिश्योर पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस टीके का नाम है हैबिश्योर। यह टीका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने जारी किया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने जारी किया है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? भारत। यानी कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 यानी तरंग शक्ति 2024 हवाई अभ्यास को आयोजन किया? वह है भारत। इस अभ्यास का 2 चरण हुआ। पहला चरण सुलूर तमिलनाडु में और द्वितीय चरण जोधपुर में हुआ। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? अजमेर, राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? गोवा। इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकूल को लॉन्च किया? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, BBIL है। ये ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकूल को लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1। यानी भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क 1।
किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की गई है? कर्नाटक और केरल। विश्व इतिहास में सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन सा कंप्यूटर प्रभावित हुए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? लगभग 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ था? क्राउड स्ट्राइक कंपनी के द्वारा। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन लिंक लॉन्च किया? यानी किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका क्या नाम है? इकोजोन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से जलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया। एमवीसी चेंज यानी पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया 19 जुलाई 2024 को। एमवीसी चेंज, इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी यूएसए में किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया गया है? तो है भारत। यह कार्यक्रम किन देश के नागरिकों के लिए जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है? किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 प्रजातियों की खोज की गई? पश्चिमी घाट से। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम एस स्वामीनाथन के नाम पर क्यों रखा गया? नाम पर क्या रखा गया है? यानी एक जंपिंग स्पाइडर का नाम एस स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया? हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया? प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की? खाद्य और कृषि मंत्रालय ने, यानी संगठन ने, खाद्य और कृषि संगठन ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक उन्मूलन 2015-2016 के बीच कितनी रह गई? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 2020 में 31%। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन है? रूस, ब्राज़ील, कनाडा और यूएसए। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चीन। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे। सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? सेबेक्स 2। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? सेबेक्स 2। यह ट्राई नाइट्रोटॉलुइन टीएनटी से कितना गुना है? 2.01 गुना खतरनाक है। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से किया? फ्रीडम एज। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने फ्रीडम एज के नाम से पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किया। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक में। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटक में। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वो भारत और मिस्र है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यानी किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया है? भारतीय नौसेना के लिए। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी, यानी क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाने का
संकल्प लिया गया है, घोषणा किया गया है। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? भारत। प्रथम कौन सा है? चीन। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान। भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा संपदा संस्थान NIIMH हैदराबाद। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट्स एंड इंस्टीट्यूट्स फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवेल्यूशन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के नाम से जारी किया गया है। 1 मिनट। के नाम से जारी किया गया है। 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट है CSE की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG क्षमता उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है। यानी संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है? FWD 2020 यानी 220। FWD 220 किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? FWD 220। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई? गैया BS3। यानी मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े कृष्ण छिद्र की खोज किया गया, उसका नाम है गैया BS3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत है। अग्निकुल कास्मास प्राथमिक लिमिटेड विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण शोरटेड। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम सेकेंड। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम सेकेंड। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? इसरो। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लॉट किस एक नया वेरिएंट है? किसका एक नया वेरिएंट है? कोविड-19 का। अमेरिका में प्रसारित FLIRT फ्लॉट किसका है? तो है कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से का नमूना एकत्र करने के लिए चांग-ई 6 मिशन जारी किया है? चीन। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो वह है जापान। किस रोग के नए टीके टैग 003 को विकसित किया गया? डेंगू। यानी डेंगू के लिए टैग 003 टीका विकसित किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री-फायर मिशन लॉन्च किया गया है? नासा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा मुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत और मोंटेनेग्रो, युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू किया? दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तामजा चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको। ब्लू होल कौन सा है? तो है तामजा चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। वेधशाला कहाँ है? चिली। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो रोडो डे मनाया गया? बेंगलुरु। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया झाकरी, हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू किया गया झाकरी, हिमाचल प्रदेश। किसे
किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? रक्षा सामग्री भंडारण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक में वर्ष 3 देश जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए, रूस, यूक्रेन, चीन और भारत 10वां स्थान है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया? इसरो। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? क्रिस्टल मेज 2। 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 ठीक है, तो वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। सबसे बड़ा डिजिटल घड़ी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है CSIR, नई दिल्ली में स्थापित की गई है। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो कैंसर। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित है? वेरा सिरुविन वेधशाला, चिली। वेरा सिरुविन वेधशाला, चिली। यानी डिजिटल कैमरा कहाँ लगाया गया है? तो वेरा सिरुविन, चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, LSST, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? रूस। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? रूस। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? प्रोजेक्ट आकाश तीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल किया गया है? 18। वर्तमान में 213 जियो पार्क हो गए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री थे। प्रोफेसर जयंत मूर्ति। चीन वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका क्या नाम है? साउंड एम्प्लीफिकेशन बाई सिस्टमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन, SASER। मंगलयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित की गई? यानी मंगलयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है? तो विक्रम साराभाई केंद्र द्वारा। सखी का विस्तृत रूप है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन की कितनी हिस्सा है? 8 से 10%। इसरो ने RLB लेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च किया वाहन? RLB सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न किया पुष्पक। इसरो ने RLB लेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न किया पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी? ग्लोबल ई वेस्टर संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट जारी किया। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोब क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, विश्व मौसम विज्ञान ने। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा प्रथम लॉन्च मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? MEN 5CB। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत।
MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? ये हुआ भारत और जापान के बीच। भारत सरकार ने कितने वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हाइड्रोनथेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? IIT कानपुर। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? केरल। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया? मीथेन। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया गया। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? ईरान। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट का आधारशिला कहाँ रखा है? कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु। कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती-2 लॉन्च किया गया? मेरापुती-2 लॉन्च किया गया। दूरसंचार उपग्रह मेरापुती-2 लॉन्च किया गया इंडोनेशिया। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज निकाली? यूरेनस और नेपच्यून का। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3 DS को लॉन्च किया? भारत। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? DRDO। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक है। सोडियम आयन बैटरी का वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? सोडियम एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? नासा। पेस का पूर्ण फॉर्म है प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इको सिस्टम। भारत अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। IISF का यह कौन सा संस्करण था? 9वां। इस संस्करण का केंद्रीय विषय था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ है? केरल। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने किया था? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत ने। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना का शुरुआत की है? तो ऑपरेशन अमृत। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र जारी किया है? वह है IIT दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया? IGS ऑप्टिकल 8। ये क्या है? जासूसी उपग्रह है, जापान ने किया था। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने अनावरण किया? भारतीय थल सेना ने। संभव का पूरा फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। किस देश की यह कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम। अनिल का पूरा नाम क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? अनिल काकोडकर। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना भारत में की भागीदारी हेतु समिति प्रदान की? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा बनाया गया है? आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितना है? 500 मीटर। यानी उग्रम क्या है? एक राइफल है जो किसने बनाया है? DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है। किसके द्वारा विकसित की गई है? आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान। तो इस प्रकार यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वन लाइनर पॉइंट्स था। अब इसके बाद कुछ संक्षिप्तियाँ हैं।
उसके बाद हम लोग खेल देखेंगे। खेल के बाद हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।